अराहत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम जो उवा एणे चो इओ कुप्पई नरो दिव्यम सो श्री मिज्जंती दंडेन परिसे है। अनेक वृत्तियों में एक वृत्ति अहंकार होती है। अहंकार न केवल मनुष्यों में, पशु जगत में भी अहंकार की वृत्ति होती है। देव जगत में भी हो सकती है, आसातना न हो किसी की। नारकीय जीवों में भी मान अहंकार होता है, ऐसा सिद्धांत है। यानी ये वृत्तियां जो हैं व्यापक हैं, अहंकार की हो, लोभ की हो, आक्रोश की हो, माया की हो, व्यापक वृत्तियां हैं। और व्यापकता में देखें तो कुछ मनुष्य तो इन वृत्तियों से मुक्त हो सकते हैं और बाकी न नारकीय जीव, न पशु आदि त्रियंच जीव और न आसातना न हो देवगति के जीव, कोई भी एक भी ऐसा नहीं होता है जो बिल्कुल अहंकार यानी कषाय से पूर्णतया मुक्त हो। केवल एक मनुष्य ऐसी योनि है कि मनुष्यों में कुछ कुछ ऐसे मिलते हैं, ऐसे मनुष्य भी होते हैं और हमेशा रहते हैं जो संपूर्णतया इन वृत्तियों से, अहंकार, आक्रोश, माया, लोभ, राग, द्वेष, इनसे पूर्णतया हमेशा के लिए मुक्त हो चुके होते हैं। ऐसे मनुष्य होते हैं। यानी मनुष्य ही एक ऐसी योनि है, गति है, जहां संपूर्णतया वीतरागता प्राप्त हो सकती है। तो खैर सारे मनुष्य तो इन वृत्तियों से मुक्त होते नहीं है, कोई कुछ कुछ होते हैं। तो जो अभी तक पूर्णतया मुक्त नहीं हो चुके हैं, नहीं हो सके हैं, उनमें भी कईयों में जो भव्यता है, साधना की भावना है या साधना की ओर आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसे मनुष्य तो और ध्यान दें कि अनेक वृत्तियां हैं, उनमें एक अहंकार की वृत्ति भी है कि मेरी अहंकार की भावना प्रबल न बने, घमंड न आए न रहे। यह हमारी कमजोरी ही मानी जानी चाहिए। कुछ मिल गया और अहंकार यदि आता है तो मैं अच्छी जाति में पैदा हुआ आदमी हूं, इसका भी अहंकार, में अच्छे घराने का जन्मा हुआ हूं, मेरे में देखो कितनी ताकत है, मेरा शरीर कितना हृष्ट-पुष्ट है, कितना मजबूत है, इसका भी किसी को अहंकार हो जाए कि मैं कितना स्वस्थ हूं, कितना ताकतवर आदमी हूं, कितना शक्तिशाली हूं। और रूप का भी अहंकार कि मैं कितना सुंदर हूं, मेरा चेहरा देखो कितना सुंदर है, कितना गौर वर्ण का हूं, अच्छा लगता हूं, इसका भी अहंकार हो सकता है। और कोई तपस्वी हो तो तपस्या का कि मैं कितनी तपस्या करता हूं, मैं मास खमन मैंने कर लिया, वो कर लिया, कितना तपस्वी हूं, तपस्या का भी घमंड किसी को आ जाए तो आ जाए। और कोई कि देखो मैं जहां हाथ डालूं मुझे तो मिल जाता है। हमारे साधु कोई कह दे मैं जहां भी जाऊं कितनी गोश्री लेकर के आता हूं, कितना आहार लेकर के आ जाता हूं, मेरे में देखो कैसी ये कोई योग है। किधर कोई जैन घर नहीं, वहां भी गया और झोली भर करके मैं लेकर के आ जाता हूं। तो ये लाभ का भी अहंकार हो जाए कि मैं लेके आ जाता हूं।
आप लोग गृहस्थ कर दे कि देखो जो भी व्यापार करता हूं कितनी कमाई कर लेता हूं, इसका भी किसी को घमंड अहंकार आ जाए। और कोई ज्ञानी आदमी है तो ज्ञान का अहंकार कि मेरे पास कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान, कितना विद्वान बन गया हूं मैं। अब ज्ञान ठीक है, ज्ञान पढ़ाई की होगी, पर अभी तो ज्ञान तो बहुत है। संस्कृत में कहा गया है यदा किंचिद्योहम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति तदा अज्ञोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। कवि ने कहा, कवि ने बात कही है कि आदमी ने सोचा, यानी खुद पर बात ली है कि मैं जब किंचित ज्ञ, थोड़ा सा जानकार बन गया, थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था, ज्ञान हो गया था, थोड़ा सा अध्ययन किया था, तो मैंने सोचा अरे मैं तो सर्वज्ञ बन गया, इतना ज्ञानी बन गया, मैं सर्वज्ञ बन गया हूं। हाथी की तरह मानो मत्त हो गया, इतना घमंड युक्त मेरा मन हो गया। बाद में कुछ विद्वान लोगों के संपर्क में गया, उनके ज्ञान को जब मैंने देखा, उनका कितना अदृश्य वैदुष्य, कितना संस्कृत का ज्ञान, प्राकृत का, अंग्रेजी का, कितने विषयों का ज्ञान, आगम का ज्ञान, कितनी व्याख्या की निरूपम शैली, इन सब को देखा तो मेरा सिर तो झुक गया, मैं शर्मिंदा हो गया। तब मुझे लगा रे ये कितने ज्ञानी महापुरुष, इनके सामने मैं क्या, कौन से बाकी क्या हूं, क्या मैं, कितना, कहां मेरा ज्ञान, कहां इनका विराट ज्ञान। तो उनके ज्ञान को देखा। एक हाथी के सामने कोई खरगोश बैठा है तो कितना फर्क है, कहां हाथी कहां खरगोश। तो मैं तो मानो इनके ज्ञान के सामने ये हाथी गजराज हैं, तो मैं तो खरगोश हूं ज्ञान के मामले में। मेरा भ्रम टूट गया, अरे मेरे में आखिर ज्ञान है कितना। वो जो मेरे में घमंड था कि कितना बड़ा ज्ञानी, कितना बड़ा ज्ञानी, वो मेरी भ्रांति खत्म हो गई कि मेरे से तो बड़े बड़े ज्ञानी दुनिया में बैठे हैं। तो ज्ञान हो सकता है, पढ़ाई की है, अध्ययन किया, और भी तरीके से ज्ञान हो गया होगा। अहंकार की कहाँ जरूरत है। ज्ञान है तो अच्छी बात है, ज्ञान का बढ़िया उपयोग करो, कर सको तो। घमंड की कहाँ जरूरत है, दिखावा करने की कहाँ जरूरत है। संस्कृत में कहा गया ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ। ज्ञान होने पर भी मौन रखना बड़ी बात है, यानी ज्ञान को दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ज्ञान को भीतर में रखो, जहां जरूरत हो वहां निकालो। दिखावा नहीं, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, अपने वैदुष्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो जरूरत है उपयोग करो उसका, तो जरूरत नहीं है तो मात्र दिखावा करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान का घमंड नहीं। हम अपने अज्ञान को भी जाने, भी मेरे में अज्ञान भी है कि नहीं अभी तक। मैं केवल ज्ञानी बन गया हूं क्या? केवल ज्ञानी नहीं हूं तो मेरे में अज्ञान भी तो है अभी तक, उसको भी तो देखूं। एक देवी ने कोई गांव के लोगों के सामने घोषणा कर दी। लोगों ने पूछ लिया कि माता हमारे गांव में ज्ञानी आदमी कौन है, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन आदमी है। एक नाम ले लिया, जैसे सुकरात। सुकरात सबसे बड़ा आपके गांव का ज्ञानी आदमी है। लोग दौड़े सुकरात के पास, बधाई बधाई कि आपको सबसे बड़ा ज्ञानी होने का आपके लिए देवी ने घोषणा कर दिया, आपको खिताब मिल गया, मान लो सबसे बड़े ज्ञानी गांव के आप हैं।
सुकरात ने कहा, रे सबसे बड़ा ज्ञानी मैं, मेरे में तो अज्ञान है, मेरे में भी अज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञानी मैं, मेरे में तो अज्ञान भी है, अज्ञान है। वो कह रहा मेरे में तो अज्ञान है, मेरे में अज्ञान भी है, जो भी भाषा रही होगी। लोग वापिस दौड़े देवी के पास कि जगदम्बा, वो तो मानता नहीं है कि सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष मैं हूं, वो कह रहा है मेरे में तो अज्ञान भी है, अज्ञान भी है। देवी ने कहा, रे उसको बोल दो कि सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो अपने अज्ञान को पहचान लेता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। हम अपने अज्ञान को भी देखें, मेरे में अज्ञान भी तो है ना, अभी तक मैं कितना पढ़ा हूं अभी तक। मान लो मैंने 100 ग्रंथ पढ़ लिए होंगे तो दुनिया में तो हजारों ग्रंथ मिल सकते हैं, तो मैंने कितना ज्ञान किया है। और मैं क्या, मेरे से बड़े बड़े ज्ञानी लोग, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग, मेरे से ज्यादा वक्ता लोग, अच्छी व्याख्या करने वाले लोग दुनिया में हो सकते हैं, तो मैं अहंकार क्यों करूं। मान लो बहुत बड़ा ज्ञानी कोई आदमी है, मान ले बहुत बड़ा ज्ञानी भी है, मान लो एक गांव का सबसे बड़ा ज्ञानी भी है तो अच्छी बात है। सबसे बड़ा ज्ञानी है तो अच्छा काम करो, दूसरों को ज्ञान दो, खुद का और ज्ञान बढ़ाओ, पर घमंड क्यों करते हो। ज्ञानी होने का मतलब यह नहीं कि तुम घमंड में आ जाओ। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति विबुधा नरः शुष्कम काष्ठम च मूर्खश्च न नमन्ति तुतन्ति च। पेड़ जब फलवान बनता है तो फलवान होने पर पेड़ झुक जाता है। तो इतने फल आ गए तो पेड़ के अहंकार नहीं, यानी पेड़ झुक जाता है, ये उसका व्यवहार है, सहज मानो झुक जाता है। और नमन्ति विबुधा नरा, जो ज्ञानी अच्छे ज्ञानी लोग हैं, थोड़े आत्मज्ञानी अच्छे ज्ञानी हैं, उनके पास भी ज्ञान है, वे भी नमते हैं, झुकते हैं। शास्त्र में तो यहां तक बात आती है कि जैसे जहां ही यज्ञी जलनं नमंसे नाना हुई मंत पया विसित्तम एवा यरियम उवचिट्ठ एज्जा अनंत नानो भग ओ विसंतो। यानी कि एक साधु है, जैसे आहिताग्नि अग्नि की पूजा करता है नाना आहुतियों आदि से, मंत्रों आदि से, तो वैसे कोई साधु है केवल ज्ञानी बन गया है। तो केवल ज्ञानी साधु भी अपने आचार्य पर की उपस्थापना करे, यानी आचार्य के पास बैठे उनको बहुमान दे, सम्मान दे, केवल ज्ञानी होने के बाद भी। उपतिष्ठेत, केवल ज्ञानी साधु भी आचार्य के पास उपस्थित हो। जो भी विधि विधान होते हैं केवली के होंगे, जो भी। सारांश यह है कि केवल ज्ञानी तो कभी अहंकार करता ही नहीं है। अहंकार तो हम लोग भले कर ले, तो केवल ज्ञानी नहीं बने, छद्मस्त भी छोटी कोटि के हैं, वो भले घमंड कर लें कि मैंने इतना पढ़ लिया, संस्कृत जान लिया, वो जान लिया, वो पढ़ लिया, वो भाषण देता हूँ, वो करता हूँ। यह अहंकार हमारे यानी जो छठे गुणस्थान तक के लोग हैं, वे भले अहंकार कर लें, जिनके पास पूरा ज्ञान है भी नहीं अभी तक, वो अहंकार करते हैं। जिनके पास पूरा ज्ञान हो गया वे कभी अहंकार करते ही नहीं है। यानी एक अपेक्षा से विचार करें तो अहंकार करने का ज्यादा अधिकार है तो उनको है। जिनके पास पूरा ज्ञान हो गया वो फिर भी माने भी इतना सर्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, वे तो अहंकार करें तो एक अपेक्षा से सोचे भी ठीक है सब कुछ जान लिया, वो तो बहुत बड़े आदमी हो गए, वो भले अहंकार करें, वो तो अहंकार करते नहीं है। हम लोग जो थोड़े छोटे हैं, जिनके पास असर्व ज्ञान है, वो कभी कभी अहंकार में जा सकते हैं कि अरे इतना पढ़ लिया, इतना जान लिया, हम अहंकार कर सकते हैं। तो जिनको अहंकार एक अपेक्षा से करने का अधिकार हो, मिले तो मिले, वो तो करते नहीं। जिनको अधिकार ज्यादा है ही नहीं, वो फिर भी अहंकार कर लेते हैं। अगर
तो हमारे लिए सोचने की बात है कि हम दुनिया के एक प्राणी हैं, आदमी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो ज्ञान है भी एक अपेक्षा से हमारा ज्ञान किसी का अच्छा हो सकता है। तो ज्ञान अच्छा है तो मान अच्छा नहीं होना चाहिए, ज्ञान के साथ मान नहीं। ज्ञान अलग, मान अलग। ज्ञान बढ़े साथ में मान, मान यानी अहंकार, मान यानी अहंकार, मान नहीं बढ़ना चाहिए। मान रहित हमारा ज्ञान होगा, वो ज्ञान पवित्र होगा। तो ठीक कहा, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ। शक्ति होने पर तो क्षमाशीलता रखो, ज्ञान होने पर भी मौन रखो, बिना मतलब प्रदर्शन का प्रयास तो करो ही मत, ज्ञान को दिखावा मत करो। तो ज्ञान का घमंड नहीं। और किसी के पास ऐश्वर्य है, सत्ता है, अधिकार है, अधीनस्थ लोग हैं, उन पर उसका अधिकार है। ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्य है सेवा के लिए, सत्ता है सेवा के लिए। सत्ता ऐश आराम भोग विलास अहंकार के लिए नहीं मिली, यह सोचना चाहिए सत्ता मुझे मिली है तो मुझे सेवा का मौका मिला है। इस सत्ता का मैं अहंकार में उपयोग न करूं, ऐश आराम में उपयोग न करूं। इस सत्ता के द्वारा जितनी हो सके मैं आध्यात्मिक पवित्र जो भी सेवा करूं। तो सत्ता सेवा के लिए होती है, न कि सत्ता अहंकार और ऐश आराम के लिए मुख्यतया होती है। तो सत्ता मिल जाए, अधिकार मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, उसका भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। उसमें भी निरहंकारता रखें। भी मौका मिला है तो मौके का लाभ उठाएं, मौके का उपयोग करें, सेवा जितनी दे सके सेवा दें। तो ऐश्वर्य का भी अहंकार नहीं। तो हमें साधु हो या गृहस्थ, आप लोगों के पास मान लो धन है, खूब पैसा आपके पास है, अच्छी कमाई आपने कर ली है, बहुतों से आप ऊंचे हो गए कमाई की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, ठीक है, आपके पास पैसा हो सकता है, आप बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, आप बड़े वो कोई दुकानदार, बड़े काम करने वाले हो सकते हैं, बहुत पैसा हो सकता है, आपके पुण्य का योग भी अच्छा हो सकता है। पर पुण्य का योग है, पुण्य को अहंकार से दूषित नहीं करना चाहिए। पुण्य का योग है, कोई पुराना पुण्य किया हुआ भोग रहे हैं अभी, इसको भोगने में भी शांति रखें, घमंड को न आने दें। कि पैसा देखिए, पैसे की एक बात और है, पैसा आज आपके पास है, 2 साल बाद कितना क्या रहेगा क्या पता, हो सकता है पैसा और बढ़ जाए, हो सकता है वो भी कुछ चला जाए, कम हो जाए। तो आज अहंकार करोगे, बाई चांस 2 साल बाद पैसा कम हो गया तो फिर क्या करोगे? क्या फिर रोओगे बाद में कि पैसा चला गया? तो बाद में रोना न पड़े तो अहंकार अभी मत करो, अभी भी शांति समता रखो, या कभी नुकसान भी हो जाए तो भी शांति समता रखो। तो आदमी को धन का भी घमंड नहीं करना चाहिए कि धन मुझे मिला है, तो घमंड का निमित्त न बने। और धन का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए, और धन के प्रति ज्यादा मोह आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो शास्त्र में जो कहा गया है कि विनयम्पि जो उवा एणे चोइयो कुप्पई नरो दिव्यम सो श्री मिज्जंती दंडेन परिशहि। कोई विनय की शिक्षा दे, भी विनय रखा करो, तो उसमें कोई वापस गुस्सा करता है कि मुझे क्यों शिक्षा दे रहे हो? अरे तुम्हें अच्छी शिक्षा कोई दे तो गुस्सा क्यों करते हो? ध्यान से सुनो, अच्छी बात ग्रहण करने का प्रयास करो। अच्छी कोई शिक्षा दे रहे, उसके प्रति भी कोई गुस्सा करता है, इसका मतलब क्या है कि दिव्य लक्ष्मी आ रही है, ये आदमी डंडा लेकर उसको प्रवेश न करने देने का प्रयास करता है कि नहीं निकलो, अंदर नहीं, बाहर जाओ जाओ। अरे लक्ष्मी घर में आ रही है, उसको डंडे से प्रतिषिद्ध करते हो। तो तुम्हें कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है, तुम उसका भी विरोध करते हो। ऐसा हमें अच्छी शिक्षा कोई दे
उसका विरोध नहीं, उसके प्रति आक्रोश नहीं करना चाहिए। अच्छी शिक्षा नहीं लेना चाहो तो मान लो, मत लो, आक्रोश गुस्सा वो तो मत करो ना। अब वो बंदर को शिक्षा दे दी किसी ने, छोटा सा बेचारा पक्षी, भैया पक्षी, और उसने कह दिया रे कि बंदर भैया एक काम करो, देखो वर्षा का मौसम है, देखो भैया हाथ तेरे पांव तेरे, मनुष्य किसी मानव किसी देह रे, झोंपड़ी तो छाह बंदर ऊपर बरसे मेहरे। जो भी भाषा पद्य की, कि देखो भैया बंदर भाई, वर्षा आने वाली, कुछ आ भी रही है, तुम तो मानव जैसे हो, हाथ भी है पांव भी है, एक छोटी सी झोंपड़ी बना लो, उसके अंदर रहोगे ना तो सुरक्षित रह पाओगे, एक झोंपड़ी बना लो। अच्छी व्यवहार में अच्छी शिक्षा दी बेचारे पक्षी ने भी, झोंपड़ी बना लो, जैसे मैं घोंसले में रहता हूं, तुम बड़े प्राणी हो, एक झोंपड़ी बना लो, तुम्हारे हाथ पांव भी है आदमी जैसे, अंदर रहना, आराम से रह पाओ। शिक्षा तो व्यवहार में अच्छी दी थी, पर वो बंदर तो बंदर ही था, शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, सो नहीं किया, फिर वापस आक्रोश या उस मूड में भी आ गया, और कवि की भाषा में बोल पड़ा कि सुचि मुखी दुराचारी। खैर भाषा है वैसी है श्लोक की, तो थोड़ा छोड़ के, पंडित मानिनी असमर्थो गृहारंभे समर्थो गृह भंजने। अच्छा छोटे से प्राणी, सुई जितना तुम्हारा मुंह, तुम मुझे शिक्षा देने आइयो, देख मैं खुद का घर तो नहीं बनाऊंगा, तेरा घोंसला फोड़ दूंगा मैं आज। उसका घोंसला फोड़ दिया बेचारे पक्षी का। तो ये शास्त्रकार ने कहा ना, विनयम की जो उवा एण चोयो कुप्पई नरो दिव्यम सो श्री मिज्जंती दंडेन परिचय है। अच्छी शिक्षा देने वाले का कोई विरोध करता, इसका मतलब है कि आती हुई लक्ष्मी को वापस लौटाना, प्रतिसिद्ध करना। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। कोई अच्छी शिक्षा दे तो शांति तो रखो ना। मान लो सुनने का भी समय नहीं है हमारे पास और बहुत काम है, तो आक्रोश तो ना करो, सा ठीक है सा इतना कह के विदाई दे दो। गुस्सा तो वापस मत करो ना। टाइम हो तो सुन लो, क्या कह रहा है ध्यान से सुन लो, अच्छी बात है तो स्वीकार कर लो बस। तो अच्छी शिक्षा कोई दे, हो सके तो सुन लो, फिर हो सके तो ग्रहण करो। वो मान लो संभव नहीं है, न तो ग्रहण कर सकते हो न सुन सकते हो, इतना टाइम नहीं है, तो कम से कम आक्रोश तो मत करो, उसकी अवमानना तो मत करो, उसको दो चार सुनाओ तो मत। इतना तो हम करें तो हमारे जीवन में हम अहंकार को जितना संभव हो सके दूर रखने का प्रयास करें, अहंकार से मुक्त रहने का प्रयास करें और अच्छा व्यवहार रखने का प्रयास करें। यह कानून है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।